हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर मैथमेटिक्स। आज हम लोग चालू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। लेकिन 3.2 के पहले यहाँ पे कुछ बेसिक्स वगैरह गिवन है। सबसे पहले हम लोग उसे देखेंगे, उसके बाद में हम लोग फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो पूरा देखें। मैथ सीखना है तो देखना है और साथ में प्रैक्टिस भी करना है। और अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे आपको डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखो, मैं जरूर आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं 3.2। लेकिन 3.2 के यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और वो है थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। तो इससे हम लोग देखते हैं सबसे पहले ये क्या होता है। अब देखो, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल मतलब क्या हो गया कि अगर दो सर्कल है आपस में क्या कर रहे हैं, वो टच मी कर रहे हैं। ये समझो मेरा दो हाथ है, ये टच कर रहा है यहाँ पे। ओके, इसी तरीके से अब देखो एक्सटर्नली टचिंग का मतलब क्या हो गया कि बाहर बाहर से। समझो एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया। ओके, इसका सेंटर यहाँ पे है ओ, ए लेते, चलो ए लेते हैं ए, और इसका सेंटर यहाँ पे क्या है बी, और ये जहां पे टच कर रहा है ये पॉइंट है कि सी। तो अगर ये भी रेडियस है और यहां से ये भी रेडियस है, ओके, समझो ये रेडियस R1 है और रेडियस ये R2 है। ओके, समझो इंटरनली में क्या होगा, एक सर्कल यहाँ पे है, ओके, और यहाँ पे इसका एक पॉइंट है और एक दूसरा सर्कल है जो इंटरनली टच हो गया, इससे जा रहा है। ठीक है, मतलब ये अंदर से टच होगा। ये पूरा डायग्राम मेरा वीक है, समझ के लो। ओके, अलग दिख रहा है ना वो। ओके, ये यहाँ पे हो गया। अब समझो ये जो सर्कल है छोटा वाला, इसका रेडियस यहाँ पे क्या है और ये इसका रेडियस पूरा ये है। समझो ये जो बड़ा वाला है इसका रेडियस R1 है और ये छोटा वाला इसका रेडियस क्या है यहाँ पे R2 है। अब हमें ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम लोग कि डिस्टेंस बिटवीन ये जो टू सेंटर्स हैं, ये जो टू सेंटर्स के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, सिंपल सा मैं आपको ये बता रहा हूँ कैसे करने वाले हैं। समझो अगर जो सर्कल होगा अगर वो एक्सटर्नली टच करेगा, कैसे करेगा, वो एक्सटर्नली अगर वो टच कर रहा है तो जो रेडियस दोनों होंगे उसको प्लस करेंगे। तो अगर समझो ए बी निकालना, सेंटर बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर ऑफ सर्कल यहाँ पे, तो ए बी क्या होगा, वो R1 प्लस R2 प्लस कर देना यहाँ पे। समझो अगर इंटरनली होगा तो क्या होगा, यहाँ पे समझो अगर मैं नाम यहाँ पे नहीं लिखा, ये ए है और ये बी है, तो मुझे यहाँ पे ए बी निकालना है। तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, अब जो बड़ा सर्कल होगा उसका जो रेडियस होगा उसमें से माइनस करेंगे छोटे वाले सर्कल के रेडियस को। बस इतना ही आपको यहां पे करना है। और ये क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल बोर्ड्स में आते ही हैं, एक दो साल के इंटरवल पे या तो आपको ऐसा क्वेश्चन करके आ जाएगा या MCQ में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को ये? तो ये फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग 3.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और वीडियो एंड तक देखना जरूरी है। ओके, अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से यहाँ पे गिवन है, टू सर्कल हैविंग रेडियाई 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ये यहाँ पे गिवन है, हमें यहाँ पे निकालना है। अब देखो यहाँ पे कैसा सर्कल है, टचिंग ऐसा है इंटरनली, कैसा टचिंग है ये इंटरनली। समझो अगर इसे हम लोग समझने के लिए अगर फिगर बनाते हैं तो एक सर्कल हो गया, बिग सर्कल हो गया यहाँ पे, और एक सर्कल समझो यहाँ पे ऐसे बना दिया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है ये। ओके, ये सर्कल बन गया यहाँ पे। समझो एक पॉइंट ये है, ओके, और एक सेंटर जो इंटर ये है, ये है। तो अगर ये ए है, ये बी है, तो ये इसका R2 होगा और यहाँ से लेके ये जो पूरा होगा ये क्या होगा R1। और हम लोग ये जो टच कर रहे हैं ना यहाँ पे, इसको हम लोग एक नाम देते हैं यहाँ पे P। ओके, अब देखो मुझे यहाँ पे ना दो यहाँ पे गिवन है, रेडियस 3.5 और 4.8। अब देखो जब अगर इंटरनली आएगा तो आपको जो बिग रेडियस दिखेगा वो आपको क्या लेना है, R1। जो स्मॉल रेडियस होगा वो क्या करना है, वो लेना है आपको R2 लेना है। क्योंकि इंटरनली हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटी वैल्यू माइनस करना होगा यहाँ पे। ओके, लेकिन तो क्वेश्चन को करेंगे ऐसा, सबसे पहले यहाँ पे गिवन वगैरह लेके सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन।
कंसीडर द ए एंड बी आर टू सेंटर ऑफ इंटरनली टचिंग सर्कल। इंटरनली टचिंग सर्कल, अगर इस तरीके से लिखोगे तो ही आपको समझो प्रॉपर मार्क्स मिलेगा और आपका एक भी मार्क्स कटेगा भी नहीं। इंटरनली टचिंग सर्कल हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो एपी, एपी क्या है हमारा R1 एंड ए बीपी, बीपी क्या है हमारा यहाँ पे R2। R1 कितना हमारे पास यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर एंड R2 कितना गिवन है यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो इंटरनली है तो जो बिग होगा उसको R1 लेना है, जो स्मॉल होगा उसको R2 लेना है। ओके, अब यहां लिखेंगे बाय थ्योरम ऑफ एक्सटर्नली, अरे इंटरनली है ना यार, बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल लिख दो यहां पे तो भी चलेगा, ये इंटरनली कर रहा है ना। बाय थ्योरम ऑफ इंटरनली टचिंग सर्कल, बाय थ्योरम ऑफ इंटरनली टचिंग सर्कल। तो ये जो डिस्टेंस होगा ए बी का, ये क्या होगा R1 माइनस R2। R1 इज वॉट 4.8 सेंटीमीटर, R2 कितना है 3.5 सेंटीमीटर। 8 में से 5 गया तो 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 में से 3 गया तो 1, तो 1.3 सेंटीमीटर ए बी। लेकिन हमें इस तरीके से लिख के छोड़ देने का यहाँ पे नहीं। अब आगे जो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, तो हमें वर्डिंग में ऐसे यहाँ पे लिखना चाहिए देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज कितना आया 1.3 सेंटीमीटर। तो यहां पे क्या लिखेंगे 1.3 सेंटीमीटर। अगर इस तरीके से पूरा लिखोगे तो ही आपको 2 मार्क्स प्रॉपर मिलेगा, नहीं तो 2 मार्क्स आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। समझ में आया ये कितना इजी क्वेश्चन है ये। नहीं तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, बस माइनस R1 R2 लिखा, माइनस क्या हो गया, एक ही मार्क्स मिलेगा। फिर इस तरीके से लिखोगे तो ही आपको प्रॉपर सारे मार्क्स मिलेंगे। डन। सो गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से यहाँ पे गिवन है, 2 सर्कल ऑफ रेडिया हैविंग 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली। समझो अगर मैं यहाँ पे फिगर सबसे पहले बना देता हूँ, एक्सटर्नली टच कर रहा है यहाँ पे, तो एक सर्कल हो गया और एक टच करके यहाँ पे जा रहा है दूसरा सर्कल। इसका समझो सेंटर लिया A, इसका सेंटर लिया B, और ये यहाँ से रेडियस और यहाँ से, और ये टच कर रहा है यहाँ पे, इसको ले लिया मैंने P। ओके, तो जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा था दी A एंड B आर द 2 सेंटर ऑफ एक्सटर्नली, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। ओके, सेंटर है वो AP, AP हमारा समझो क्या हो गया R1 और BP क्या हो गया हमारा R2। तो R1 इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, R1 किसी को भी ले लो यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर एंड R2 कितना है यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे तेरे जो सर्कल क्या है एक्सटर्नली टचिंग कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिखेंगे बाय थ्योरम ऑफ एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। ओके, तो ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, ए बी इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 कितना हमारे पास 5.5 प्लस R2 कितना है 4.2, 5 और 2 कितना हो गया 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 और 4 कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। तो ए बी कितना है हमारे पास यहाँ पे 9.7 सेंटीमीटर।
लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा, जैसे वहां पे लिखा था द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 9.7 सेंटीमीटर। 9.7 सेंटीमीटर। अब दोनों क्वेश्चन जैसे है, इसके पहले क्या था, इंटरनली था तो माइनस किया, यहाँ पे क्या एक्सटर्नली था, यहाँ पे क्या किया, प्लस किया। अब यहाँ पे आप R1 R2 किसी को भी ले चलो, क्योंकि प्लस करना है ना, लेकिन माइनस में ध्यान देना, जो बड़ी वैल्यू होगी वो R1 और जो छोटी वैल्यू होगी वो R2। और एग्जाम में सेम इसी पैटर्न में लिखना है, तो जाके फुल मार्क्स आपको मिलेगा। डन। सो गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे गिवन है, इफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर, ड्रॉ द फिगर ऑफ दिस सर्कल टचिंग ईच अदर। पहला एक्सटर्नली और इंटरनली, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका फिगर बनाना है, लेकिन साथ में हम लोग इसकी वैल्यूज को भी सॉल्व करेंगे। ओके, अब दो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखना कैसे है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा, लेट ए एंड बी आर टू सेंटर ऑफ सर्कल एंड R1 and R2 are two रेडियाई ऑफ सर्कल। चलो इसको हमने लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे R1 समझो कितना हो गया, यहाँ पे R1 इक्वल टू कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, एंड R2 यहाँ पे मैंने कितना लिखा, यहाँ पे 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, समझो अगर मुझे यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस क्या होगा, पहला यहाँ पे दोनों कर रहे हैं ना, फॉर एक्सटर्नली अगर हम लोग करते हैं, फॉर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, ठीक है, फॉर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल क्या होगा, जो ए बी इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2, तो 4 प्लस 2.8, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6.8 सेंटीमीटर। ये सभी को प्लस करने आता ना पॉइंट वाले, कि देखो यहाँ पे पॉइंट है क्या नहीं, तो इसको हम लोग प्लस करेंगे क्या नहीं, इसको ऐसे लिया, 4 और 2 कितना हो गया, 6, तो ए बी कितना हो गया यहाँ पे 6.8 सेंटीमीटर। ओके, फॉर इंटरनली नली खाने वाली नली, टच मी यहाँ पे टचिंग सर्कल, यूं नहीं, जरा टच मी है ना, ए बी इक्वल टू, देखो बढ़ा गया इसमें, R1 बढ़ा लिया तो R1 माइनस R2, समझो आपने इसको अगर R2 लिया 4 और R1 अगर आपने लिखा 2.8, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, R2 माइनस R1 करना पड़ेगा। समझ में आया ये, R1 कितना है, 4 माइनस 2.8, तो क्या अभी दो माइनस करो कितना होगा, 4 माइनस मतलब क्या 2.8, यहाँ पे 0.0 करो, फिर कितना हो जाएगा 2 1, कितना है यहाँ पे 1.2 सेंटीमीटर, तो ए बी कितना आ गया यहाँ पे 1.2 सेंटीमीटर। ओके, अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, इसका फिगर बनाना, फॉर एक्सटर्नली, ये मैं ऐसी फिगर बना रहा हूं, लेकिन आप लोग है ना, जो भी ये रेडियस यहाँ पे गिवन है, आपको क्या करना है, उतना माप लिख के आपको यूज करके सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे क्या एक्सटर्नली टचिंग है, तो सिंपल मैं यहाँ पे देखो एक्सटर्नली टचिंग ऐसा सर्कल बना रहा हूँ। ओके, ये मैंने बना दिया, ये क्या हो गया ए, और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे बी। ओके, अब और जो पॉइंट यहाँ पे हमने लिया गया, समझो यहाँ पे पी पॉइंट लिया, जहाँ पे टच हो रहा है, ये पी पॉइंट है। ओके, ये जो एपी है, एपी समझो यहाँ पे कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 और यहाँ से ये कितना रहेगा, ये 2.8 सेंटीमीटर। ओके, ये आपको करना क्या है, ये एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर लेके आपको ना ऐसे पूरा ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद में
आपको यानी फिर 2.8 सेंटीमीटर का लेने के बाद में आपको यहाँ पे इस तरीके से रखना है, जो सर्कल और फिर ऐसे टच करके जाना चाहिए। समझ में आया पूरा? ये इस तरीके से बनाओगे तो ही आपका एकदम से प्रॉपर बनेगा। अब समझो अगर फॉर इंटरनली करेंगे तो फॉर इंटरनली एग्जाम में आपको पेंसिल से ही बनाना है। ओके, फॉर इंटरनली समझो ये एक बड़ा सर्कल तुमने बना दिया 4 सेंटीमीटर का। समझो यहां से लेके ना ये पूरा 4 सेंटीमीटर है। फिर आपको क्या करना है, 2.8 का लेना है और ऐसे रखना है कि जो यहाँ पे तुम्हारा पेंसिल होगा और ये राउंडर होगा, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2.8। तो ऐसे अगर आप ड्रॉ करोगे ना 2.8, तो ऐसे पूरा बाहर इसके आगे से जाएगा ये। तो इसका मतलब अगर समझो ये 2.8 पे है और आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हो तो ये पूरा इस तरीके से होके जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या है, ए और ये बी। ओके, और ये पी पे टच कर रहा है, तो ये यहाँ से पूरा डिस्टेंस क्या है यहाँ पे AP, ये तुम्हारा R2 और ये R1। ओके, समझ में आया कैसे करना है? वापस से एक बार बता रहा हूं मैं। समझो आपने 4 का एक लिया, आपने डायरेक्टली उसको ड्रॉ कर दिया। फिर करना क्या है, 2.8 का लेना है। अब समझो ये क्या है, राउंडर है और ये क्या है, पेंसिल है ये। ओके, तो आपको कुछ इस तरीके से रखना है, जो पेंसिल है ना, पेंसिल ये सर्कल के ऊपर एकदम टच करके रखना है और ये राउंडर फिर ऐसे घुमा दो एकदम से, पूरे एकदम से टच करके तुम्हारा सर्कल तैयार। ओके, समझ में आया? अब इंटरनली के लिए क्या करोगे, पहला आपको 4 का बनाना है। 4 का बनाने के बाद में राउंडर को 2.8 पे लेके जाना है। अगेन ये जो पेंसिल की जो नोक होगी वो आपको कहाँ रखना है, सर्कल पे। फिर वो हिसाब से आपका राउंडर जहां पे बैठेगा वैसे रख के आपको क्या करना है, पूरा सर्कल को ड्रॉ कर देना है। समझ में आया सभी को? ये एक बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, सीख रहे हो, तो अभी के अभी एक बार ट्राई करो, देखना आपको डेफिनेटली क्वेश्चन समझ में आएगा। ओके, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। डन। सो गाइस, अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे गिवन है। तो देखो अभी कितने कम टाइम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। क्या गिवन है, इन दिस फिगर, यहाँ पे जो आपको फिगर यहाँ पे दिख रहा है, फिगर में दिस सर्कल विद सेंटर P एंड Q, मैंने गिवन में भी लिखा है क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले गिवन लिखना चाहिए, तो ये आपको मार्क्स मिलेगा। ओके, P and Q touch each other at R. A line passing through R meets the circle at A and B respectively. Prove that कि सेगमेंट AP पैरेलल टू सेगमेंट BQ, ये यहाँ पे मुझे प्रूफ करना है। ओके, और यहाँ पे और भी क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल APR सिमिलर ट्रायंगल RQB, फाइंड R। अब क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, ठीक है, एंगल RQB, फाइंड RQB PAR 35 ये गिवन। अब दो सिंपल मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूं मैं, सबसे पहले 3 क्वेश्चन है जो इसमें फर्स्ट वाला है मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर सेकेंड और थर्ड मैं करने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये जो सेगमेंट AP है ये BQ को पैरेलल होना चाहिए। ओके, तो कैसे करेंगे वो यहाँ पे ध्यान दो। अगर आप समझो, अगर आप ये सर्कल की अगर आप देखो तो इसमें जो AP और ये जो PR है ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। वो क्यों, क्योंकि रेडियाई ऑफ द सर्कल है, दोनों बराबर होंगे। अगर किसी भी मतलब ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और अगर आप पूरा ये ट्रायंगल लेते हो APR, ये अगर किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड अगर क्या हो, वहां पे कॉन्ग्रुएंट हो, इक्वल हो, तो उसके अपोजिट में, उस साइड के अपोजिट में जो एंगल होता है, इस साइड के अपोजिट में ये और इस साइड के अपोजिट में ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे, बाय थ्योरम ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। समझ में आया? वो ये हो जाएगा। अब समझो ये अगर जितना एंगल A है उतना ही एंगल क्या होगा, R भी होगा। ओके, ये हो गया। अब देखो जितना एंगल ये वाला होगा उतना एंगल ये भी होगा, वर्टिकली अपोजिट। क्योंकि अगर कहीं पे आपको अगर x दिख रहा है, अगर ये एंगल 10 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 10 डिग्री होगा। जितना ये उतना ये, तो अगर ये सेम है तो ये भी सेम होगा ना उसके। ओके, समझ में आया? ये कैसे करना है वो यहाँ पे आपको बताता। क्या अगर खुद से भी ट्राई करोगे ना तो भी तुमको आएगा। अगर देखो यहाँ पे अगर ये सर्कल में देखो आप, सर्कल में सेंटर O में, तो ये जो
क्यू आर और ये जो क्यू बी है ये भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो इस साइड के अपोजिट में और इस साइड के अपोजिट में जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। इसका मतलब डेफिनेटली ये एंगल भी क्या होगा? सेम होगा। ओके, अब अगर ध्यान से देखो तो ये जितने भी एंगल है क्या है? ये सेम है। अब अगर यहां पे देखो तो इस तरीके से ये आपका z बन रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल से क्या हो गया? ये सेम हो गया। अगर अल्टरनेट एंगल से ये सेम है और ए बी अगर एक ट्रांसवर्जल है यहाँ पे, ओके, ए बी क्या है यहाँ पे? अगर समझो एक ट्रांसवर्जल है तो ये लाइन और ये लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी ना। क्योंकि नॉर्मली तो अगर कोई दो लाइन आपस में अगर पैरेलल है और एक ट्रांसवर्जल अगर है, ठीक है, तो ये अल्टरनेट एंगल क्या होता है? ये अल्टरनेट ना, ठीक है, समझ में आया? ये कॉन्ग्रुएंट होता है ये। अब इसी तरीके से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ओके, अब देखो यहां पे लिखेंगे क्या प्रूफ करने के लिए, ठीक है, यहां पे ये जो सर्कल विथ सेंटर ओ इन सर्कल विथ सेंटर, सॉरी पी है सेंटर पी, सेगमेंट एपी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी आर। अरे सेगमेंट लिखना होता है यार, सेगमेंट पी आर। ये क्या है? यहाँ पे रेडियाई ऑफ सर्कल। क्या है ये? रेडियाई ऑफ द सर्कल। अगर ये इक्वल है तो इसके सामने जो एंगल होगा पी आर ए और एंगल पी ए आर, तो एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर ए। कैसे है ये? बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम हो गया यहाँ पे। ओके, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, यहाँ पे बता दिया मैंने। अब सेम टू सेम समझो, ये यहाँ पे 1 है। ओके, ये इसको हमने 1 लिया। अब ये वाले में भी करके देखते एक बार, ठीक है। इन सर्कल विद सेंटर, क्या है वहां पे? क्यू। इन सर्कल विद सेंटर क्यू, जो सेगमेंट क्यू आर ये क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? सेगमेंट क्यू बी को। रीजन इसका क्या लिखेंगे यहाँ पे? सेम रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल। अगर ये बराबर है तो ये जो एंगल होगा क्यू आर बी, एंगल क्यू आर बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू बी आर, क्यू बी आर दोनों बराबर होगा। ये रीजन यहां पे क्या आएगा? सेम बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ओके, अब आगे देखो, ये हो गया, इसको ले लो नंबर 2। ओके, अब यहां पे अगर देखो ये जो पी आर ए है, एंगल पी आर ए, ये भी क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। किसको होगा? ये क्यू आर बी को, क्यू आर बी को। कैसे होगा ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हो गया नंबर 3, ठीक है, समझ में आया तक? इसको पहले दोनों को लिखा, फिर इस दोनों को लिखा, फिर इन दोनों को लिखा। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। अब देखो यहां पे अगर मैं जैसा आपको सीक्वेंस बताया, अगर आप उस तरीके से लिखते जाओगे तो भी चलेगा,
पहले इन दोनों को लिखो, फिर इसको लिखो, फिर इन दोनों को लिखो, तो भी चलेगा। ओके, फ्रॉम 1 to 3 मैं ये जो एंगल है, ये एंगल PAR, ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ये किसको, एंगल QBR को, QBR, क्योंकि सभी इक्वल है ना आपस में जितने एंगल है। यहां पे क्या रीजन लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल। यहां पे रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल। अगर अल्टरनेट एंगल से ये दोनों एंगल क्या है, अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या होगी, आपस में पैरेलल। देयरफॉर सेगमेंट AP पैरेलल सेगमेंट BQ। और नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड। ओके, समझ में आया। तो आपको सिंपल क्वेश्चन किसी को याद नहीं होता है, लेकिन फिगर देख के ये इतना माइंड में होना चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, डन। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे इसको रफ करके आपको जिसमें सेकंड और थर्ड है उसको सॉल्व करके बताता हूं। ओके, डन। अभी देखो एक फोर्थ में सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। फोर्थ में जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें प्रूफ करना है। प्रूफ ट्रायंगल APR सिमिलर ट्रायंगल RQB, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे सिमिलर प्रूफ करना है। ओके, तो कैसे करेंगे वो यहाँ पे देखो, मतलब ये जो ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है APR और RQB, इसको हमें यहाँ पे क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। अब याद करो चैप्टर नंबर 1 में अगर किसी भी दो ट्रायंगल को अगर हमें सिमिलर प्रूफ करना होता है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे सिंपल एंगल टेस्ट से ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर प्रूफ होता है। इसका मतलब क्या कि अगर कोई भी दो एंगल अगर क्या है वहां पे कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो दो फिगर में मैं यहाँ पे सबसे पहले बताता हूं। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो एंगल R है और ये जो एंगल है, दोनों क्या है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है। कैसे है, वर्टिकल या अपोजिट एंगल। ओके, और यहाँ पे हमने निकाला ही है कि ये जो एंगल है ये क्या है, इसको बराबर है। ओके, कैसे, अल्टरनेट एंगल से। चलो यहाँ पे समझो अगर 4 ऐसे रखते तो ओके, हो गया ना, दो एंगल हो गया, दो एंगल हो गया, समझ में आया। तो देखो यहाँ पे कैसे लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल RQB, इस ट्रायंगल के अंदर ये जो एंगल कौन सा, PAR, एंगल PAR, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। किसको कॉन्ग्रुएंट है, ये QBR को, QBR को कॉन्ग्रुएंट है ये। रीजन यहाँ पे क्या होगा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। और ये हम लेके आ चुके हैं यहाँ पे। ओके, ये हो गया। अब देखो एक चीज और, ये जो भी हमें लिखना है ना, करस्पॉन्डिंग में लिखना है। अब देखो यहाँ पे जो एंगल P होगा वो एंगल Q के बराबर होगा यहाँ पे, और R और R के बराबर हो, तो R और R के प्लेस पे यहाँ पे लिखना है। हमेशा करस्पॉन्डिंग में लिखोगे ना, तो अगर समझो यहाँ पे रेशियो का काम तो नहीं है, लेकिन जब रेशियो लिखना होगा ना तो एकदम परफेक्ट आएगा। ओके, ये हो गया। तो एंगल कौन सा ले रहे हैं यहाँ पे, APR अगर ले रहे हो, एंगल APR, ये क्या होगा यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट होगा। किसको होगा, ये ए लिया ना यहाँ पे, तो लो BRQ, APR, अरे नहीं नहीं, एक मिनट R चाहिए ना मैं, तो ARP यहां पे लेना पड़ेगा, ARP। तो A लिया ना यहाँ पे, तो A किसको है, B, तो B से स्टार्ट करो, BRQ। ये रीजन क्या होगा यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सेम वही। देयरफॉर ये ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल APR सिमिलर ट्रायंगल RQB। कैसे है ये, बाय एंगल टेस्ट। हो गया यहां पे, समझ में आया सभी को ये कितना इजी है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे वो भी कर देता हूं साइड में।
क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या बोला, फाइंड आर क्यू बी, मतलब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, ये एंगल को फाइंड करना है। यहाँ पे क्या बोला है, इफ पी ए आर इज 35 डिग्री, अगर ये पी ए आर, अगर ये एंगल कितना है 35 डिग्री है तो ओके, ये फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो एकदम इजी तरीके बता रहा हूं। थर्ड के लिए एंगल पी ए आर इक्वल टू कितना गिवन है, 35 डिग्री गिवन है। ओके, अब अगर समझो ये ट्रायंगल के अंदर, अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं कौन सा, आर क्यू बी, अगर समझो ट्रायंगल में लेता हूं, किसी भी ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं उसका सम टोटल कितना होता है, 180 होता है। और अगर मुझे उसमें ये दोनों एंगल्स अगर मुझे मालूम चल जाए तो मैं डायरेक्टली थर्ड वाला पता कर सकता हूं कि नहीं, कर सकते ना, उसको 180 से माइनस करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या, ये सारे एंगल्स आपस में क्या है, यहाँ पे इक्वल है, तो अगर ये 35 है तो ये भी 35, ये भी 35 होगा। देयरफॉर एंगल कौन सा, सारे इक्वल ही है ना, तो लिख दो इक्वल एक साथ में। तो एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट है एंगल किसको, क्यू आर बी को, और ये भी कॉन्ग्रुएंट है किसको, एंगल क्यू बी आर को, क्यू बी आर। देयरफॉर ये पूरा कितना हो गया यहाँ पे 35 डिग्री, तो ये भी 35, ये भी 35 आ गया ना यहाँ पे, ये भी 35, ये भी 35। अब ये ट्रायंगल अगर लेते हो, इन ट्रायंगल आर क्यू बी, ओके, तीनों एंगल अगर लिखते हो, एंगल आर क्यू बी प्लस एंगल क्यू बी आर प्लस एंगल क्यू आर बी, क्यू आर बी इक्वल टू कितना होगा 180, क्योंकि ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो ये कितना हो गया 180। अब देखो आर क्यू बी, आर क्यू बी ये जो फाइंड करना है यहाँ पे, तो आर क्यू बी प्लस ये कितना है 35 और ये भी कितना है 35, इक्वल टू कितना हो गया 180। एंगल आर क्यू बी इक्वल टू 180, तो 35 35 70, तो प्लस 70 इधर गया तो क्या होगा -70। ओके, तो देयरफॉर एंगल आर क्यू बी इक्वल टू कितना हो गया 110 डिग्री। एंगल आर क्यू बी कितना हो गया यहाँ पे 110 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन आपको आए तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जितना लल्ला प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हें क्वेश्चन आएगा और अच्छा मार्क्स आएगा। ओके, और जो मैथ्स इजी नहीं होता है, मैथ्स लेकिन आप इजी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, प्रैक्टिस करके। जितना आप लिखोगे 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 उतना ही आपको आएगा, और ज्योमेट्री में तो समझ के लिख के प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। इसका स्क्रीनशॉट लो, सेकंड और थर्ड वाला यहाँ पे डन। सो गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो यहाँ पे जो स्टार बना हुआ है, मतलब ये हॉट्स क्वेश्चन है, और हर साल हॉट्स क्वेश्चन भी एक दो आते ही है, ठीक है। लेकिन मैं ये सारे आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको डेफिनेटली सारे वीडियोस को देखना है, पूरे अच्छे तरीके से मैथ्स को सीखना है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आपको फिगर गिवन है, और यहाँ पे सर्कल विद सेंटर ए एंड बी है, और जो टच कर रहा है यहाँ पे पॉइंट ई पे, और एक कॉमन टेंजेंट है जो लाइन एल है, और जो टच कर रहा है कहाँ पे कर रहा है सी और डी पे। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी, मतलब ये सी से लेके डी तक कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। और यहाँ पे एक चीज गिवन है कि रेडियस ऑफ द सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या फाइंड करना है यहाँ पे, सेगमेंट सी डी फाइंड करना है, एंड रेडियाई ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो ज्योमेट्री में अगर आपको फिगर गिवन है, सबसे पहले जो भी गिवन हो उसको आपको लिखना चाहिए। अगर आप वो लिख के सॉल्व करोगे तो आपका डेफिनेटली बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, अब देखो इसके बाद हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे सबसे सिंपल मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता दूं कैसे करना है, आप ताकि आप खुद से भी अगर ट्राई करो तो आपसे हो जाएगा। अब समझो अगर मुझे ये सी डी फाइंड करना है तो मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले अगर ये जो ए और ये जो ए सी है, ये क्या है रेडियस है,
और ये जो बी और ये जो बी डी है ये भी क्या है, रेडियस है। एक रेडियस 4 है और एक रेडियस 6 है। अब यहाँ पे कौन सा 4 कौन सा 6, ये छोटा दिख रहा है ना, तो ये कितना होगा, 4 होगा, ये भी 4, ये 6 होगा और ये भी पूरा कितना होगा, 6। ये रेडियस होगा यहाँ पे। ओके, अभी करना क्या है यहाँ पे, देखो थोड़ा टेढ़ा हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे समझो लाइन है ये। हम लोग करेंगे क्या, अब देखो ये जो एंगल है ये कितना 90 है और ये भी कितना होगा, 90 होगा। ओके, क्यों 90 होगा, क्योंकि सेंटर से अगर कोई भी लाइन, कोई भी सेगमेंट अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर, तो क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा। ओके, अब यहाँ पे अगर देखो, अगर मैं यहां से एक लाइन अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इसके ऊपर, किसके ऊपर, BD के ऊपर, और समझो यहाँ पे मैं लेता हूँ क्या, ABCD F, तो ये 90 होगा। ओके, अगर ये 90 होगा यहाँ पे, तो ये साइड भी 90 होगा। अब दो 1 2 3, ये 3 एंगल 90 है, तो ये भी कितना होगा, 90 होगा फिर। तो इसका मतलब ये पूरा एक क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है या फिर एक रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल में होता क्या है, जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। यानी कि यहाँ पे मुझे फाइंड क्या करना है, यहाँ पे ये जो AF है, अगर मैं AF को फाइंड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वहां पे CD बराबर हो जाएगा। ओके, अब देखो कैसे सॉल्व करता हूं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखना है देयरफॉर AC और AE, AC इक्वल टू AE इक्वल टू कितना है, 4 सेंटीमीटर। ये क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल। ओके, B एंड BD, ये भी क्या है, B इक्वल टू BD, ये कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये भी क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल। ओके, अब समझो यहां पे अगर देख रहे हो तो ये AEB, ये क्या है, एक ही लाइन में है, AEB। और दूसरा चीज यहाँ पे ये जो सर्कल ये कैसा टच कर रहा है, ये एक्सटर्नली बाय एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। ये जो AB है पूरा AB इक्वल टू क्या होगा, AE प्लस B। तो A कितना है, 4 प्लस 6, ये कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो AB की वैल्यू यहाँ पे मिल गई कितनी, 10 सेंटीमीटर। ये हो गया, मतलब ये जो पूरा AB है ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब समझो अगर मुझे ये साइड निकालना है, AF को निकालना है, तो उसके लिए मुझे, अगर ये ट्रायंगल देख रहे हो यहाँ पे ABF, समझो अगर ये ट्रायंगल पूरा बन रहा है, ये पूरे ट्रायंगल में मुझे क्या, 2 साइड पता होनी चाहिए, लेकिन ये दूसरी साइड मुझे पता है क्या, FB मालूम है क्या, नहीं मालूम। लेकिन मुझे ये पूरा मालूम है कि DB कितना है, ये मुझे मालूम है। ओके, लेकिन अगर DB में से अगर मुझे ये FB या BF निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या मालूम होना चाहिए, FD पता होना चाहिए, तभी मैं सॉल्व कर सकता हूं। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा सबसे पहले अभी यहाँ पे कि ये जो ACDF क्या है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, वो मुझे यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, ये जो AC है, सेगमेंट AC परपेंडिकुलर टू किसके ऊपर है, ये सेगमेंट CD के ऊपर। ओके, और ये जो BD है, सेगमेंट BD, ये भी परपेंडिकुलर, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, वो अगेन CD के ऊपर। और इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम, अगर ये टेंजेंट थ्योरम है तो यहाँ पे जो एंगल है, ये एंगल क्या होगा, 90-90, तो यहाँ पे लिख दो एंगल ACD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BDC, ये कितना है पूरा, ये 90 डिग्री कॉन्ग्रुएंट है, 90 डिग्री है ये। अब दो एंगल यहाँ पे मिल गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो AF है इसको परपेंडिकुलर किया ना यहाँ पे, सिंस AF
परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, ये बीडी के ऊपर, बीडी के ऊपर परपेंडिकुलर है। देयरफॉर एंगल कौन सा है यहाँ पे, ए एफ डी, ए एफ डी, ये भी कितना होगा 90 डिग्री, वो भी कितना होगा यहाँ पे 90 डिग्री। तो अगर ये तीनों 90 90 है तो ये भी कितना होगा 90। देयरफॉर एंगल सी ए एफ ये भी कितना होगा 90 डिग्री। कैसा है ये, रिमेनिंग एंगल, रिमेनिंग एंगल हो गया यहाँ पे। देयरफॉर जहां पे क्वाड्रिलेटरल ए सी डी एफ, क्वाड्रिलेटरल ए सी डी एफ इज अ रेक्टेंगल, ये यहां पे क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। अगर ये रेक्टेंगल हो गया तो देयरफॉर ये जो AC है ये किसके बराबर होगा, FD के। AC इक्वल टू FD कितना है 4 सेंटीमीटर, एंड AF इक्वल टू क्या होगा CD। देयरफॉर AF इक्वल टू क्या हो जाएगा CD, ये हो गया। अगर इक्वल तो ये इसके बराबर होगा। ओके, रीजन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे लिख देना, क्या लिखोगे, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। ओके, समझ में आया तक सभी को। एक मिनट देखो जरा, दिख रहा है क्या, हाँ आ रहा है। ओके, समझ में आया, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल मतलब ये यहां पे हो गया। ओके, अभी करने का यहाँ पे, अगर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एफ भी निकालना है ना, एफ भी निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूं, मैं कहाँ करूं, चलो यहाँ पे ट्राई करता हूं, ठीक है। यहाँ पे एक काम करो आप लोग, इसको लिख लो जरा, एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं यहाँ पे रफ करके आपको ये साइड में बताता हूँ। ओके, डन दिस। देयरफॉर अगर समझो ये एक ही लाइन में है, डी एफ बी अगर एक ही लाइन में है, डी एफ बी, ओके, तो देयरफॉर ये अगर एक ही लाइन में कोलिनियर है ये, तो डी बी या बी डी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, डी एफ प्लस एफ बी। अब दो बी डी कितना है हमारे पास 6, इसको इधर लो तो माइनस होगा, और डी एफ एफ डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, डी एफ या एफ डी देखो यहाँ पे निकालो कितना है वो 4, तो 4, तो देयरफॉर एफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर 6 माइनस 4 2 सेंटीमीटर। मतलब ये जो एफ बी है ये कितना आ गया 2 आ गया। अब समझो अगर मैं यहाँ पे ये ट्रायंगल लेता हूं, कौन सा ट्रायंगल, ए बी एफ, इन ट्रायंगल ए बी एफ इसमें जो एंगल एफ है ये क्या है 90 डिग्री, एंगल एफ यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस अगर ये 90 डिग्री है तो उसके सामने ये जो ए बी है ये क्या हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो देयरफॉर ए बी स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू, जो साइड ले लो यहां पे एफ बी स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर, आया कि नहीं। अब ए एफ का स्क्वायर यहां से निकालना है, बस सम सॉल्व। ओके, अब देखो ए बी कितना हमारे पास 10, 10 का स्क्वायर, एफ बी कितना है 2, 2 का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर। ओके, अब ये तो इसका स्क्वायर इधर लाना पड़ेगा, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये प्लस में रहेगा, इधर लाओ तो क्या होगा -4 इक्वल टू ए एफ का स्क्वायर। तो ए एफ का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 96, सो ए एफ विल बी कितना रूट ऑफ 96। ओके, तो ए एफ की वैल्यू कितनी आएगी वो मुझे बताओ, सॉल्व करेगा कितना आ रहा है। देखो यहाँ पे ट्राई करते कितने आएगा।
तो समझो अगर मैं एकदम इजी तरीके से बताऊं, फैक्टर निकाल लो 96 का, 2 से डिवाइड किया तो 48, 2 से डिवाइड किया तो 24, 2 से डिवाइड किया तो 12, 2 से डिवाइड किया तो 6, और यहाँ पे 6 ले लो, 2 से कितना हो गया 4, तो 4√6 सेंटीमीटर। तो AF की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 4√6 सेंटीमीटर। समझ में आया सभी को ये? अब ये फैक्टर निकालना तो आना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये भी लिख सकता था, यहाँ पे 16 × 6, क्योंकि 16 6 का कितना होता है 96, 16 का क्या बाहर आएगा 4 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा √6 बाहर 6 बचेगा अंदर रूट में, हो गया डन। लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है यार, सेगमेंट CD फाइंड करना है यहाँ पे। तो देयरफॉर CD इक्वल टू AF, तो AF कितना है 4√6, देयरफॉर CD ये भी कितना हो गया 4√6 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया ये कैसे किया यहाँ पे? तो चीजें आसान नहीं है लेकिन आसान आप बना सकते हो। चीजें आसान नहीं है लेकिन आसान आप बना सकते हो। कैसे? मेहनत करके और अच्छे से। ओके, जितना प्रैक्टिस उतना ही क्वेश्चन आएगा। डन। तो गाइस इसी के साथ हमने हमारा 3.2 भी यहाँ पे एंड कर लिया। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो 3.3 ऑनवर्ड्स है वो क्वेश्चंस करेंगे, और उसके पहले कुछ बेसिक्स वगैरह हैं आर्क ऑफ द सर्कल, उसको करेंगे। और सारे क्वेश्चन होने के बाद में इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, सारे थ्योरम्स को मैं आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करके एकदम बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ में आपको मैं दूंगा। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो पूरा देखें, और क्वेश्चन को जितना हो सके उतना लाइक और सब्सक्राइब करें, राइट करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपको भी समझ में आए, और अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करें। ओके, तो इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू सो मच।